आज भोजपुर आरा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए घटक दल के पांचों दल के कार्यकर्ता आए थे और एक नए जोश के साथ कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय हुआ और आने वाले समय में कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना शंखनाद और आगाज आज इस सम्मेलन के द्वारा किए। पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष आए थे। 7 सीट भोजपुर की विधानसभा में। पिछली बार का आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया नहीं रहा था। किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं 2025 के लिए? देखिए, ऐसा है, जो शाहाबाद का इलाका है और इस क्षेत्र का जो समीकरण है, उस समीकरण में कुछ क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो यहाँ के गरीबों के बीच उसके भावनात्मक मुद्दों को उठाकर समाज से अलग थलग करने का प्रयास करते हैं और विशेषकर इस क्षेत्र में जो माले के द्वारा गांव के गरीब गुरबों को मुख्य धारा से अलग करके और उनके भावना के साथ खिलवाड़ करके उनको एक उन्मादी वातावरण और तरीके से राजनीति का एक नया परिभाषा गढ़ने का काम करते हैं। शाहाबाद की धरती और यहाँ के मतदाता अब इस बात को समझने लगे हैं और आपने देखा कि उसका रिजल्ट अभी उपचुनाव में आया है। हम लोग का प्रयास है कि एनडीए घटक दल समाज के सभी वर्ग के बीच जाए, उनका विश्वास जीतने का प्रयास करे और आने वाले समय में एक नया और अच्छा माहौल राजनीति का इस क्षेत्र में हो, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। सर, संदेश और इस बार किसी तरह का कोई गुटबाजी एनडीए गठबंधन दल में नहीं होगा और कुछ लोग जिनको कि टिकट नहीं मिलता है, जो कि प्रत्याशी बनते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर शुरू से ही हम लोगों की पैनी नज़र है कि टिकट के लिए कोई भी व्यक्ति दल से नहीं जुड़े, बल्कि दिल से विचारधारा के साथ जुड़े और इस पर शुरू से ही हमारा एक सार्थक प्रयास रहेगा और मुझे लगता है कि आपने अच्छा सवाल उठाया है, उसमें काफ़ी कमी आएगी। बिहार में एनडीए भारतीय जनता पार्टी का कहा है कि ईवीएम सेट करा रहे होंगे या ईवीएम सेट कर लिए होंगे। अब देखिए, ये सब बेतुकी बातें हैं। इस तरह की बातें तो कोई मैं जाहिल नहीं बोलूँगा, लेकिन इस तरह की बातें राजनीति में कोई महत्व नहीं रखता है कि अगर कोई राजनीतिक दल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो दूसरे दल को अपने दल में क्या प्रयास कर रहे हैं उस पर चर्चा करना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटा निशान का आपका भी बेटा आ जाए तो अच्छा है। नीतीश कुमार के अभी तो कोई परिवारवाद नहीं आया है ना। आप लगता है कि हितैषी हैं, इसलिए आपने चर्चा किया, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई परिवारवाद नहीं आया है ना। सर 25 से 30 फिर से चेहरा तो नीतीश कुमार का हो गया, लगभग बीजेपी ने मान लिया है।
पहले उनका सवाल क्लियर हो गया ना। मेरी आदत है कि मैं सवाल को क्लियर करता हूँ कि जो चीज़ अभी पैदा ही नहीं हुआ उसको चर्चा करना कहीं न कहीं हमें भी दोष लिखता है उस तरह की चर्चा करना। तो उस दोष से बचने की आवश्यकता है। जो बेचारा अभी तक ना राजनीति में आया है ना राजनीति ज्वाइन किया है और उसके बारे में चर्चा करके किसी के मन को आघात पहुंचाना अभी उचित नहीं है। देखिए, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के तालमेल से ही चलता है, चाहे वहाँ पर किसी की भी सरकार हो। इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो राज्य में शासन है वही केंद्र में भी शासन है। तो डबल इंजन की बात है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर बिहार के विकास को आगे कर रहा है, तो हम लोग केंद्र और बिहार सरकार के उस विकास के मुद्दे को लेकर के आगे जाएंगे। अध्यक्ष जी, देखिए, योजनाएं राजनीतिक दल के नेता को, मैं कोई नेता प्रतिपक्ष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, राजनीतिक दल के नेता को बहुत बात कहते ताल बजाना, क्या बोलते हैं इसको, पर ताल बजाना बहुत आसान होता है। तो प्रतिपक्ष के नेता अभी ताल बजा रहे हैं, पहले सत्ता में आएंगे तब तो। और सत्ता में आने के लिए ये जो लोक लुभावनी बात कर रहे हैं, तो जब वो अभी शासन में 2 बार बीच में आए तो उस समय उनको वो योजना क्यों नहीं याद आया? उसी समय लागू कर देना चाहिए। अब जब आदमी सत्ता से हटता है तो बोलते हैं कि सत्ता की बेचैनी, बेचैन आत्मा। तो बेचैन आत्मा कुछ भी बोलता है, अभी उसका कोई मतलब नहीं, पब्लिक सब समझती है। तो वो लोग बेचैन आत्मा है, सोल, बेचैन सोल, आत्मा आत्मा। एक सवाल आपके मंत्रालय से है कि निलंबन या फिर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? करप्शन करने वाला इसी समाज का आपका भाई बेटा, हमारा भाई बेटा है, कोई वो विदेश से नहीं आया है। हम ऐसा संस्कार दें अपने बाल बच्चों को, हम ऐसा संस्कार दें अपने बाल बच्चों को कि वो बाल बच्चा आगे जाकर सरकारी नौकरी करके ऐसा करप्शन का काम नहीं करे। हम बहुत खुश होते हैं कि भाई लड़का से शादी करना है तो लड़का का अलग ही कमाई क्या है पूछते हैं, और जब ज़्यादा कमाई वाला लड़का होता है तो उससे फिर शादी का उपाय करते हैं। समाज की ये जो विकृत मानसिकता है, कहीं न कहीं हमारे आपके इसी विकृत मानसिकता के कारण समाज में इस तरह का भ्रष्टाचार आ रहा है। लेकिन नीतीश सरकार कानून की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और इसीलिए छापामारी हो रहा है। अगर जीरो टॉलरेंस नहीं होता तो छापामारी क्यों होता? और जब भी कोई इस तरह के भ्रष्टाचारी पकड़ाते हैं तो उनका अच्छे तरीके से कानूनन इंतजाम कर दिया जाता है। मैंने आज एक सम्मेलन में छोटा सा एक गाना मैंने गाया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये जो हमारे 2005 के पहले पूर्ववर्ती सरकार हैं, अपने पाप के घड़ा को जिस तरह से भ्रष्टाचार, अपहरण, अपराध की दुकानदारी चलती थी कि यहाँ के संस्कार को, यहाँ के संस्कृति को उन लोगों ने नस्ल खराब करने का काम किया। अब उसको सुधारते सुधारते राम तेरी गंगा मैली हो गई। वो प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि इसके जनक श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनका पूरा तगमा जो है, वो जो पूरा उनका ये है, वही लोग का ये उपज है, जिस उपज को आज हम सुधारने में लगे हुए हैं। वक्ता जो हैं ये नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? जब हमने कहा कि फादर ऑफ क्राइम, अपराध के जनक ये लोग हैं, प्रतिपक्ष के लोग, तो अब जो है इस पर थोड़ा तो मिर्ची लगेगा। जले पर अगर नमक छिड़क दीजिए तो दर्द तो होता है। तो शक्ति यादव जी को या उन लोगों को थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, इसी के लिए वो छटपटाहट में इस तरह की चर्चा किए होंगे। मैं बताता हूँ, इसका 2 पहलू है। आपने देखा होगा कि आरा में ही श्वेता मिश्रा को रात्रि में जो है उनके यहाँ छापा पड़ा और विभाग ने एक्शन लिया।
विभाग सोया हुआ नहीं है। 137 पदाधिकारी पर हमने जो है कार्रवाई किया है मात्र 6-7 महीने में। और अगर कोई विभाग के करप्शन की बात करता है तो उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। जमीन माफिया और दलाल अपने अपने स्वार्थ के लिए सरकारी पदाधिकारी के कार्यालय के परिभाषा तय करते हैं और सरकारी कार्यालय पर दबाव डाल के गलत काम कराना चाहते हैं। और वैसे लोग ही बाहर में अफवाह फैलाते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो पदाधिकारी बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो पदाधिकारी के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू करते हैं और वही लोग दलाल भी रखते हैं और लोगों को, आम जनता को उसी के चलते कष्ट होता है, दिक्कत होता है। लेकिन सरकार सचेत है और पहला बार आप देखे होंगे कि 6 महीना में, अगर आप 6 महीना का अखबार दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर आप डेली अगर उल्टाइएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक एडवर्टीजमेंट डेली इतना बड़ा आता है लोगों को समझाने के लिए। मैंने एक सबसे बड़ा काम किया है कि हर कागजात को, 14 करोड़ कागजात को मैंने डिजिटल कराने का काम कर दिया। कर्मचारी, दलाल और कर्मचारी दोनों मिल करके और जमीन माफिया मिल करके रजिस्टर 2 के पन्ने को फाड़ देते थे और रजिस्टर 2 के पन्ने को फाड़ कर खतियान गायब करके इस तरह का गलत धंधा अंचल कार्यालय में करवाते थे। अब मैंने सभी कागजात को डिजिटल कर लिया, ऑनलाइन कर लिया और उसको लॉक कर दिया। अब सीओ, एलआरडीसी, कोई कर्मचारी चाहे कि आपका कोई कागजात बदल देगा तो उनके अंदर ये ताकत नहीं होगा। ये लॉक, एक मिनट, डिजिटल माध्यम जब किसी चीज का हो रहा है इसमें कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है, क्योंकि ये 14 करोड़ का बिहार की आबादी का राज्य है और यहां पर करीब करीब 6 करोड़ रैयत हैं, क्योंकि एक आदमी के नाम से 2 जमीन भी है, 3 जमीन भी है, तो अगर 4 करोड़ परिवार हैं तो 6 करोड़ रैयत हैं। इसके कागजात को, 14 करोड़ कागजात को डिजिटल कराना, स्कैनिंग करा करके उसको लॉक करना। और आज आप देखते होंगे कि कोई भी काम अब जो है फिजिकल नहीं होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जमीन का नापी भी करवाना है तो ई मापी होता है। और जब इस तरह का डिजिटल काम शुरू हुआ तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, वो भी हमारा आपका ही भाई बेटा था, उसने गलत एंट्री कर दिया, खाता का नंबर गलत लिख दिया, जो रकबा था 2 एकड़ था तो 2 डिसमिल लिख दिया, जिसके चलते परिमार्जन प्लस पर हमारा लोड बढ़ गया है। लेकिन ये सब 1-2 साल का समस्या है, क्योंकि जब कोई इतनी बड़ी नई शुरुआत होने जा रही है तो उसमें यह समस्या आ रहा है और जिसका गलत फायदा भी कुछ लोग उठाते हैं। क्योंकि सीओ के ऑफिस में नीचे में, तो मैंने मंत्री के रूप में कहा था कि कुछ दलाल लोग फैले रहते हैं, इसलिए मैंने एक नया नियम बना दिया कि सीओ के ऊपर तब कार्रवाई होगा जब वहां का दलाल और कर्मचारी के ऊपर पहले कार्रवाई हो जाए। क्योंकि कर्मचारी जो है वो राजस्व विभाग के अंदर नहीं है, वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर था, तो सीओ तो सस्पेंड हो जाता था और कर्मचारी गलती करता था, वो आराम से 20 साल से एक जिला में पड़ा हुआ है। अभी सब पर मैं शुरू कर दिया हूं, क्योंकि मेरी बहुत पैनी नज़र एक एक चीज़ पर है और इसीलिए मैं रोज अवेयरनेस के लिए अखबार में सारा चीज़ निकालते रहता हूं। एफिडेविट का मामला था, हमने समाप्त कर दिया। सर्वे के कारण कि जल्दी सर्वे होगा तो लोग का अफरा तफरी ब्लॉक में मच गया था, अंचल में, हमने कहा कि कोई सर्वे का टाइम लिमिट नहीं होगा, तो उसका भी दुकानदारी बंद हो गया लोगों का कि भाई सर्वे तो अब जल्दीबाजी नहीं है, तो हम ब्लॉक में क्यों जाके जल्दीबाजी अपना काम कराएं। एक एक चीज़ पर मेरी पैनी नज़र है। लेकिन भ्रष्टाचार का जो शुरुआत हमारे 2005 के पहले पूर्ववर्ती सरकार ने किया, वो बीज जब कोई बोता है तो धीरे धीरे वो पेड़ उग जाता है। अभी पेड़ उगा हुआ है, छटनी कर रहे हैं, धीरे धीरे समय लगेगा। रैयत लोग हमको एप्लीकेशन लिख के देंगे, आवेदन, मैं उसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों से जांच करवा के उसका निदान कर दूंगा। जैसे आज मेरे पास एक मामला आया
किस नदी के बगल में वो पुल, ये जो रोड बनना है 78 करोड़ वाला, बोलिए तेजी में एक बार बोलिए। हाँ नहीं जगह सहार में संदेश, कोई दूसरा आदमी सुने थे वहाँ मेयर साहब के यहाँ, जगह का नाम कोइलवर से संदेश, सियान के पास जो बन रहा है, कोइलवर संदेश, कोइलवर सियान के पास पुल बन रहा है जो नहीं कोइलवर संदेश सर, कोइलवर से संदेश तक कोई नदी है, उसी पर बांध पर रोड बनेगा। उसका एक रोड बनाने की बात आई। हाँ से लेकर सहात तक है, उसी पर रोड बनाने की तो आज एक आया बात की भाई उस पर एक रोड बनना चाहिए, जिससे कि जो आरा का बहुत सारा जो इस रोड में उस इलाके का जाम का समस्या है, तो 78 करोड़ रुपए का था। हमने कहा कि नहीं, उसको 10-12 करोड़ रुपया और दे करके उसको एलिवेटेड रोड जो है तैयार किया जाए। और अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उस दिन उस रोड का भी हम लोग घोषणा करेंगे, उसको 1 महीना 1.5 महीना के अंदर जो है उसका टेंडर भी करवाएंगे। हाँ, दूसरा आरा के अंदर जो जाम का सब्जी पट्टी का समस्या है, सब्जी मंडी गोला, हाँ, तो आज हमने जिला पदाधिकारी को कहा है कि उसको कृषि बाजार में या जहाँ भी है तुरंत शिफ्ट कीजिए, जिससे कि आरा में कहीं जाम का समस्या नहीं हो। तो इस तरह करके अगर वो समस्या आएगा जो उन्होंने कहा है, तो उस समस्या का भी तुरंत हम निदान निकालेंगे। जो विपक्ष, जो मैंने कहा ना कि ये बेचैन आत्मा है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकानदारी अब बंद होने वाली है। तो जब राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाए, पहले इन्होंने बेरोजगार की बात की, जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं 10 लाख नहीं हम 12 लाख रोजगार दे रहे हैं, तो बेरोजगारी की बात वो चुप कर दिए। तो इस तरह करके इनका मुद्दा जब कुछ नहीं है, तो अब यही सब छोटा छोटा खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो कुछ नोचते रहते हैं।